बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ आसिफ। आसिफ की बुक में ये एंट्रीज़ करनी है हमने। इसमें ये मैंने लिख भी दिया है आसिफ द बुक्स, ठीक है। आगे इस क्वेश्चन में ये 6 छोटे छोटे सवाल दिए हुए हैं। इसमें हर सिचुएशन पे दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी ये एक सवाल नहीं है, ये 6 सवाल हैं, यानी हर सवाल दूसरे से डिफरेंट है। और इसमें कई नाम आ रहे हैं, सलीम आ रहा है, रऊफ़ आ रहा है, ये फरीद है। आपने इस नाम को याद रखना है, आसिफ को। आप जो भी ये केस होगा, यानी कि 6 केस हैं, इस हर केस में आसिफ की पोजीशन पहले देखनी है कि आसिफ क्या है, ड्रायर है या ड्राई है। फिर इसके बाद आप एंट्री पास करें। तो स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस काफ़ी हैं। पहला केस जो है वो कहता है सलीम द एक्सेप्टेंस टू आसिफ। सलीम ने एक्सेप्टेंस दी हुई है आसिफ को ₹4000 विच आसिफ इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ रऊफ वाज डिसऑनर्ड। यानी ऐसे है, सलीम ने बिल दिया, एक्सेप्टेंस दी आसिफ को, आसिफ ने वो इंडोर्स कर दिया रऊफ को। हम तो इसको देखेंगे, आसिफ को। सलीम ने बिल दिया, इसने एंट्री पास की, बिल रिसीवेबल डेबिट, ठीक है। और यही बिल रिसीवेबल इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब ये डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर होने की सूरत में क्या होता है कि रिवर्स हो जाता है प्रोसेस। जिससे बिल आया होता है, इसने इसको बिल दिया, ये इसको पकड़ लेगा। और इसको किसने दिया था, सलीम ने, तो ये इसको पकड़ लेगा। और जो जो खर्चे पे किए होंगे डिसऑनर होने के वक्त, जिसने भी, इसने ये अगले से मांग लेगा, ये इससे मांग लेगा। अब वो कहता है कि रऊफ पेड ₹20 एज नोटिंग चार्जेस। इसने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, तो ये क्या करेगा, इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा। अब हमें ना इसकी बुक बनानी है ना इसकी बनानी है, ये खुद देखे ये क्या करेगा। तो आसिफ जो है ये ड्रायर है, सलीम ड्राई था, और आगे इसने अपने क्रेडिटर को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसने जिससे पैसे लेने हैं उसका नाम डेबिट, ये लिखेगा सलीम डेबिट, और जिसके देने हैं उसका नाम क्रेडिट, सलीम डेबिट, रऊफ क्रेडिट। ये एंट्री पास होगी। अब कितने पैसे देने हैं, बिल है 4000 का, रऊफ ने ₹20 नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, तो ये ₹20 जो हैं वो सलीम इससे मांगेगा, इसको देगा, तो ये लिखेगा 4020। ये पहली एंट्री पास होगी। आगे वो कहता है आसिफ ने 20 जो हैं वो पे कर दिए हैं रऊफ को बाई चेक। तो आप लिखें रऊफ डेबिट, बैंक क्रेडिट 20। ये सेकंड एंट्री पास हो जाएगी। आगे कहता है रिसीव्ड अ न्यू एक्सेप्टेंस फ्रॉम सलीम फॉर द अमाउंट ड्यू प्लस इंटरेस्ट। इसने इससे आगे एक नई एक्सेप्टेंस ले ली, यानी नया बिल रिसीवेबल ले लिया, और उसमें क्या है, अमाउंट ड्यू प्लस इंटरेस्ट। तो इसके बाद ये पहली एंट्री, ये दूसरी। अब हम इधर तीसरी एंट्री पास करते हैं। इसने बिल ले लिया, उसे नई एक्सेप्टेंस, हम इसके एंगल से, ये तो देगा ना, हम तो इसकी एंट्री पास करेंगे। बिल रिसीवेबल डेबिट, कितनी अमाउंट ड्यू है, एक तो है 4020, ठीक है, और उसने आगे लिखा है प्लस इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट ड्यू प्लस इंटरेस्ट, तो ₹60 इसमें और जमा कर दें, तो ये ₹4080 जो है वो लेगा। 4080 का बिल लेगा सलीम से, और सलीम का अकाउंट जो है वो हमारे पास तो डेबिट चला आ रहा है 4020 से। अब ये डिफरेंस आ जाएगा, तो डिफरेंस जो है इसको हम लिख देंगे इंटरेस्ट, और ये एंट्री जो है ना इस केस की कंप्लीट होगी, ठीक है। अब इंटरेस्ट जो है ये देखिए इसके खाते में नहीं डाली। एक तरीका ये भी है कि आप एक एंट्री जो है ना, इस एंट्री से पहले एक एंट्री पास करें सलीम डेबिट और इंटरेस्ट क्रेडिट ₹60 से। अब जब आप करेंगे इस तरीके से, तो क्या होगा, सलीम का खाता जो है डेबिट होगा 4020 से, डेबिट होगा ₹60 से। तो दोनों को जब जमा करेंगे तो ये 4080 आ जाएगा, और उससे 4080 का बिल ले लें,
बिल डेबिट सलीम क्रेडिट, फिर यहाँ इंटरेस्ट नहीं आएगी। यानी बात एक ही है, या आप इंटरेस्ट की एंट्री अलग पास कर लें, अगर नहीं पास करनी तो फिर इधर जो है ना जब बिल लेंगे तो इंटरेस्ट अलग शो कर दें। ये पहला केस कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। इसमें क्या है, आसिफ रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस टू आमिर फॉर ₹3000 बाई अ चेक ऑफ ₹1200 एंड न्यू बिल एट 3 months एट 10% पर एनम। अभी क्या है कि यहाँ पे केस देखें, आसिफ ने अपनी एक्सेप्टेंस रिन्यू की। इसका मतलब यहाँ पे ये आसिफ जो है वो ड्रॉई है। इसने अपना बिल दिया था किसको, आमिर को। वो कहता है कि इसको रिन्यू करें। तो आप पहले सोचें, जब इसने बिल दिया था तो क्या एंट्री होगी, इसने किया होगा आमिर डेबिट बिल्स पेबल क्रेडिट। ये इसकी एक्सेप्टेंस थी 3000 से। अब जब वो रिन्यू कराएगा, रिन्यू कराने का मतलब भी वही है कि वो वक्त पे पैसे नहीं दे सकता। जब बिल का टाइम आया तो वो फिर जब नहीं दे सकता तो वो डिसऑनर हो जाएगा, डिसऑनर कहलाएगा। तो फिर इसके यानी एक्सेप्टेंस के बाद ये क्या करेगा, बिल पेबल डेबिट कर लेगा और आमिर का नाम जो है ये आसिफ था, इधर आसिफ लिखना था, इस जिसकी हम बात करें ये आसिफ, बिल पेबल डेबिट और आमिर क्रेडिट, ये एंट्री पास करेगा 3000 से। यानी वही बिल जो है जो उसने एक्सेप्ट किया हुआ है वो डिसऑनर हो गया। अब आगे वो कहता है कि उसने 1200 बाई अ चेक ऑफ ₹1200 एंड अ न्यू बिल एट 3 months एट 10% पर एनम। तो उसने क्या किया, इसको चेक के जरिए पैसे दे दिए, आमिर डेबिट हो गया और बैंक क्रेडिट हो गया 1200 से। यानी पहली एंट्री ये होगी, दूसरी ये होगी, ये होगी डिसऑनर की कि जब रिन्यू कराएंगे तो वही डिसऑनर की एंट्री। फिर इसने पेमेंट कर दी। अब वो कहता है कि उसने 3 महीनों का बिल है और 10% पर एनम के हिसाब से वो इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। अब यहाँ आप पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए देखें कि आमिर के उसने 3000 रुपये देने थे, 1200 दे दिए, ठीक है। पीछे क्या बचा, 1800। 1800 जो है इसका आप, ये 1800 रुपये का बिल है जो नया वो कर रहे हैं ना, न्यू बिल एट 3 months, तो 1800 रुपये रह गया। ये इसके लिए 3 महीने का टाइम मिला है, 3 महीने आगे बिल दिया है तो इसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो ये लिखेंगे 3/12/10/100। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें आप, 1800 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 10/100, वो ये 45 रुपीज़ आ रहे हैं। तो 45 जो है ये क्या होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट होगा। तो अब यहाँ भी आप वही काम करेंगे कि या तो आप इंटरेस्ट की पहले एक एंट्री पास कर लें, अगर नहीं पास करनी तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले हम आपको दिखा देता हूँ मैं करके कि इंटरेस्ट की एंट्री पास कर ये लिखेगा इंटरेस्ट डेबिट 45 और आमिर क्रेडिट 45, ये एंट्री पास हो जाएगी। अब देखें आमिर का खाता क्या कह रहा है, 3000 रुपये ये हमने इसने आसिफ ने देने हैं और 1200 रुपये उसको दे दिए, पीछे बचे 1800 और ये आमिर का खाता क्रेडिट है, ये इसको 45, यानी 1845 रुपये जो है ना वो इसने देने हैं। तो ये एंट्री पास करेगा आमिर डेबिट बिल्स पेबल क्रेडिट 1845, ये एंट्री पास हो जाएगी। यानी 1 2 3 4। और दूसरी एंट्री है जो जिसमें हम इंटरेस्ट को अलग से नहीं शो करते, हम क्या करेंगे, एक डायरेक्ट एंट्री पास कर देंगे। हम लिखेंगे आमिर डेबिट और बिल्स पेबल क्रेडिट। बिल्स हम उसको देंगे 1845 का, जबकि हमारा खाता जो है वो शो कर रहा है कि हमने 1800 रुपये देनी है आमिर की, तो ये 45 का डिफरेंस आ जाएगा। तो आप इधर लिख दें इंटरेस्ट एक्सपेंस 1845।
इस तरीके से भी, यानी आप उसमें आपको 4 एंट्रियाँ करनी पड़ेंगी, इंटरेस्ट अलग से शो करना पड़ेगा। इसमें आपको 3 एंट्रियाँ करनी पड़ रही हैं। जो मेथड बच्चों आपको सही लगता है उसके मुताबिक कर लेना। ये दूसरा केस। आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड केस है। फरीद एक्सेप्टेंस टू आसिफ फॉर ₹3000 रीन्यूड फॉर 2 months एट 12% पर एनम। फरीद ने, ये फरीद है, ये आपका आसिफ है। हम तो आसिफ की बुक देख रहे हैं, इसने इसको एक्सेप्टेंस दी, यानी इसके पास ये है बिल रिसीव। आसिफ एक्सेप्टेंस टू फरीद एक्सेप्टेंस टू आसिफ ₹3000 फॉर 2 months एट 12%। तो यानी वो रीन्यू करवा रहा है। रीन्यू में पहले सबसे आपने डिसऑनर की एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो जब डिसऑनर होता है तो ये इसका नाम डेबिट कर लेगा, फरीद डेबिट, और इसके पास बिल पड़ा होगा, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। यानी ये देखें, जब इसने इससे बिल लिया फरीद से तो बिल रिसीवेबल किया और फरीद क्रेडिट कर दिया, ये एंट्री पास की। और जब डिसऑनर हो गई तो इसी को रिवर्स कर दें, फरीद का नाम जो है वो दोबारा डेबिट कर लें और बिल रिसीवेबल जो है ना वो क्रेडिट दे दें 3000। ये पहली एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट। अब वो कहता है कि उसने रीन्यू करनी है, तो पहले आप क्या करें, इंटरेस्ट निकालें। 3000 पे कितना इंटरेस्ट बनता है? 3000 पे 3000 मल्टीप्लाइड बाय 2 months का टाइम दे रहे हैं, 2/12, और इंटरेस्ट रेट क्या है 12% पर एनम। इसको सॉल्व कर लो। 3000 मल्टीप्लाइड बाय 2/12 मल्टीप्लाइड बाय 12/100, ये 60 रुपये बनते हैं। तो यानी ये फरीद से 60 रुपये लेगा एक्स्ट्रा। तो इसमें क्या करें आप, ये अब फिर दोबारा बिल ले रहे हैं, यानी बिल में क्या होगा, एक तो 3000 रुपये तो लेने ही लेने, 60 रुपये और ऐड कर दें। तो ये क्या करेगा, बिल रिसीवेबल फ्री सेप्ट वाज रीन्यूड हो गई है, तो इसका मतलब सेप्ट भी हो गया, 3060 से भी ये डेबिट कर लेगा और फरीद का नाम जो है वो क्रेडिट करेगा 3000 से। और यहाँ पे फिर डिफरेंस आ जाएगा, तो वो डिफरेंस इंटरेस्ट की वजह से ही आ रहा है, इंटरेस्ट। यानी इसमें हम अब 3 एंट्री पास कर रहे हैं। यानी इस मेथड के ज़रिए, वैसे आप अपने तौर पर इसकी लग से भी एंट्री, इसकी भी 4 एंट्रियाँ बन सकती हैं, 3 बन सकती हैं इस केस में। यानी एक एंट्री इंटरेस्ट की एंट्री जो है वो आप लग करेंगे तो एक एंट्री ज़्यादा होगी। उसमें क्या होगा, ये फ्री डेबिट है 3000 से, तो एक एंट्री और पास करें, फ्री डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट 60 रुपये से। तो इसमें क्या होगा, ये भी डेबिट ये भी डेबिट, दोनों 3060 से इधर क्रेडिट आ जाएगा, फिर इधर इंटरेस्ट शो नहीं होगा। ठीक है, अभी उम्मीद है आपको ये जो कंसेप्ट है कि इंटरेस्ट को अलग लिखना है या उसके खाते में डाल के लिखना है, ये क्लियर हो जाएगा। ये हो गया आपका थर्ड केस। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ केस की तरफ। फोर्थ केस है आसिफ एक्सेप्टेंस। आसिफ एक्सेप्टेंस, ये आसिफ ने एक्सेप्टेंस दी किसको, हसीब को। was got retired 1 month before its maturity under a rebate of 12% per annum। तो पहले एक दफ़ा पहले रिबेट निकाल के देखें, ये 5000 है और ये 12% है रेट, और 1 महीना पहले दिया तो 1/12। तो 5000 का ये लें आप, 600 इसको डिवाइड बाई करें 12 पे, 50 रुपीज़ आते हैं। यानी 50 रुपीज़ जो हैं। अब क्या है, आसिफ ने एक्सेप्टेंस दी थी, इसने इसको बिल दिया था हसीब को, इसने एंट्री पास की होगी हसीब डेबिट बिल्स पेबल, जब एक्सेप्टेंस दी है, और ये है आपकी 5000 की अर्ली पेमेंट कर दी है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे आसिफ को, आसिफ ने पेमेंट करनी है, तो ये क्या करेगा, इसके पास बिल पड़ा है तो ये लिखेगा बिल्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट, बिल्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, बैंक ही लिखने आप ज़्यादा बेहतर है, बिल्स पेबल बैंक। तो बिल जो है वो
था 5000 का, यानी क्रेडिट हमारे पास था 5000, पैसे हम उसको कम देंगे 50 रुपये, 4950, और 50 रुपये इसको बचत हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं रिबेट। बिल्स पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट और रिबेट क्रेडिट। ठीक हो गया जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हमारा है 5वां केस। इस केस में वो कहता है आसिफ एक्सेप्टेंस टू आंसर फॉर ₹3000 वाज डिस्चार्ज बाय जावेद एक्सेप्टेंस टू आसिफ फॉर अ सिमिलर अमाउंट। यानी ये जो क्वेश्चन है, इस केस में आपको नज़र आ रहा है कि उसने एक एक्सेप्टेंस दी है, आसिफ एक्सेप्टेंस टू आंसर। ये है आसिफ और ये है आंसर, और इधर है जावेद। ये 3 पार्ट हैं। अब ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आसिफ ने दी थी एक्सेप्टेंस इसको, यानी इधर, ठीक है, यानी इसके पास बिल्स पेबल पड़ा, ये एक्सेप्टेंस कहलाती है ना, यानी जो बिल हम एक्सेप्ट करके देता है बंदा, वो उसकी एक्सेप्टेंस है, इसने एक्सेप्ट किया हुआ है कि इसको पेमेंट करनी है। अब दूसरी तरफ देखें, जावेद एक्सेप्टेंस, इसने एक एक्सेप्टेंस दी है इसको, जावेद ने इसके पैसे देने हैं, आसिफ ने आंसर के देने हैं, तो इसने एक बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, बिल्स पेबल, और जावेद ने आसिफ के पैसे देने हैं, तो इसके पास एक बिल पड़ा हुआ है, बिल रिसीवेबल। ठीक है। अब ये कहता है कि भाई, आसिफ इससे कहता है कि तुम ऐसे करो, देखो मैंने तुम्हें एक बिल साइन करके दिया है, इसके पास है, और इसका साइन शुदा इसके पास है। अब दोनों की अमाउंट सेम है, ये है 3000, ये भी 3000, ठीक है। यानी ये जो है, ये इसके पास पड़ी हुई है एक्सेप्टेंस, और ये वाली इसके पास। तो अब ये आंसर से बात करता है कि देखो, मैंने इससे पैसे लेने हैं जावेद से, उसने मुझे एक्सेप्ट करके दिया हुआ है बिल, और मैंने तुम्हें दिया है। तुम ऐसे करो कि भाई, ये जो एक्सेप्टेंस तुम्हारे पास है, ये जो बिल्स पेबल है, वो मुझे वापस कर दो, और मैं इसकी एक्सेप्टेंस तुम्हें दे देता हूँ। फिर क्या करना कि तुम इससे जाके पैसे ले लेना, यानी एक्सचेंज हो रही हैं कि भाई जो बिल इसका एक्सेप्ट किया हुआ इसके पास पड़ा है, आंसर के पास, वो इसको वापस कर दे, और ये जो बिल इसके पास है, इसके वाला, वो इसको वापस कर दे। तो क्या होगा, यानी ये जब अगर वो दोनों मान गए, यानी इसमें ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये ओके है। तो अब ये जो इसकी एक्सेप्टेंस है, आसिफ ने बिल के ऊपर, ये ड्राई है, ये ड्राई है, इसने बिल एक्सेप्ट किया, इसके पास पड़ा, ये इसको वापस कर देगा, तो ये लिखेगा बिल्स पेबल डेबिट, क्योंकि इसके पास आ गया। और ये इसके पास पहले पड़ा हुआ था बिल, जो इसने लिया था, ये इसको दे देगा, तो ये बिल इसके हाथों से इसके हाथ में चला जाएगा। यानी इन दोनों के दरमियान, ये मैं अभी आपको रेड कर देता हूँ कि एक्सचेंज हो रहा है, कि ये इसके पास, इसका बिल इसके पास है, आसिफ ने साइन किए हुए, इसके पास पड़ा है, इसका बिल इसके पास पड़ा है, आसिफ के पास, तो ये वाला इसको दे देगा और अपने वाला वापस ले लेगा। तो एंट्री पास होगी बिल्स पेबल डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, यानी एक्सेप्टेंसेस जो हैं, जो एक्सेप्ट की हुई हैं, वो आपस में एक्सचेंज हो रही हैं। तो इसकी सिर्फ एक ही एंट्री पास होगी। आगे लास्ट केस है, इसमें कह रहा है आसिफ एक्सेप्टेंस टू फारूक। आसिफ एक्सेप्टेंस टू फारूक, ये दो, इसने, आसिफ ने एक्सेप्टेंस दी हुई है इसको, फारूक को, वाज डिस्चार्ज बाय पेइंग ₹2000 इन कैश, ठीक है। और आगे जो है वो लिखता है एंड एक्सेप्टिंग ए न्यू बिल फॉर द बैलेंस फॉर 2 months इंटरेस्ट एड। अब देखें, जब भी आप पार्शली पेमेंट तो हो नहीं सकती कि बिल के 2 टुकड़े करके दे दिए जाएं, बिल को 2 हिस्सों में, यानी
ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5,000 का बिल है वो 2,000 दे देते, थोड़ा सा बिल फाड़ के दे दें, बिल कैंसिल ही होगा। तो आपने सबसे पहले आसिफ ने एक्सेप्टेंस दी है तो इसको आप डिसऑनर समझें। तो आसिफ क्या करेगा, सबसे पहले ये डिसऑनर की एंट्री पास करेगा, ये लिखेगा बिल्स पेएबल डेबिट और फारूक क्रेडिट, पूरी अमाउंट्स 5,000। बिल कैंसिल हो गया क्योंकि जब इसने बिल एक्सेप्ट किया था तो इसने क्या किया था, फारूक का नाम डेबिट किया था और बिल्स पेएबल क्रेडिट किया था। ये एंट्री की थी एक्सेप्टेंस के वक्त। अब वो कुछ पैसे दे रहा है तो ये डिसऑनर ही होता है, या रीन्यूअल समझ लें या डिसऑनर समझ लें। तो पहले ये डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। इसके बाद वो कहता है कि उसने 20,000 कैश दे दिया। तो हम ये जो आसिफ है वाद पेड, आसिफ पे करेगा क्योंकि ये इसकी एक्सेप्टेंस है। तो ये लिखेगा फारूक डेबिट कैश क्रेडिट 2,000। इसके बाद है न्यू बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर द बैलेंस फॉर न्यू बिल फॉर द बैलेंस फॉर 2 months, इंटरेस्ट बीइंग पेड इन कैश। इंटरेस्ट वो कैश में पे कर रहा है तो उसकी कैलकुलेशन कर लें। तो इसमें ये होगा कि 5,000 रुपये था उसने देना, 2,000 दे दिया, पीछे बच गया 3,000 और टाइम कितना दिया, 2 माह का। तो इसको लिखें 2/12 और इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम। तो ये इसकी कैलकुलेशन करें आप, 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 1200, 12/100 मल्टीप्लाई बाय 2/12, तो ये बन रहे हैं 60 रुपये। तो 60 रुपये ये ले लें। उसने लिखा कैश में पे कर रहे हैं, यानी आसिफ जो है कैश में पे कर रहा है। तो ये एंट्री पास करेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 60 रुपये। और जो बाकी पैसे बचे हैं, यानी कितने बचे थे, ये वाले 5,000 में से 2,000 दे दिए हमने। ये तो अलग से इंटरेस्ट, इसका तो इससे तल्लक नहीं, इस 5,000 से। ये तो टाइम देने के पैसे उसने दिए, आसिफ ने दिए हैं उसको। तो पीछे 3,000 बचा, 3,000 का बिल एक्सेप्ट कर लें तो एंट्री पास हो जाएगी फारूक डेबिट बिल्स पेएबल क्रेडिट 3,000 से 3,000 से। ये आपके जो 6 केस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और इन सब में डिफरेंट सिचुएशन थी जो हमने देखी। अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।